नमस्कार, डेली डायरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा विश्वकर्मा और हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुजी श्री राम प्रसाद शर्मा। नवरात्रि आने वाले हैं, इसी पर हम जानेंगे इनसे कि पूजा कैसे करें, बाकी सारी इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो बाबा जी बताइए कि कैसे क्या करना है नवरात्रि। देखना कि मैं माता के बारे में जो बताना चाहूँगा आपके लिए, जैसे कि पहला नवरात्र होता है तो हमें सच्चाई से तो गंगा स्नान करके जब माता का व्रत रखना चाहिए, और यदि गंगा नहाने का समय नहीं है, घर में जल रखा हो, उससे अपना स्नान करना चाहिए। रात के लिए 12 बजे से 14 तारीख से ही नवरात्रि लग जाएंगे, और 14 तारीख के 12 बजे से ही माता के जो नवरात्रि लगेंगे उसी सुबह रात के समय से ही तैयारी कर देनी चाहिए। देखना कि मैं माता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपनी बहन माताओं को और भाइयों को कि यदि हमें किसी माता की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नवरात्रि के व्रत रखते हैं, बड़े कुछ सोच करके माता की भक्ति से कुछ चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी खुशी से माता के अब तक आपने व्रत करे हैं और किसी व्रत में आपको कामयाबी नहीं मिली, तो उस कामयाबी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जय श्री माता की, जय नारायण भगवान की। माता दुर्गे जो ज्वाला माता है, जो संसार की सबसे बड़ी महान शक्ति जो दुर्गे माता कहलाती हैं, जिसका नाम सती माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ नारायण की शक्ति है। भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महादेव की शक्ति से ये माता का अवतार हुआ, और ये संसार वाले सभी भक्त जानते हैं कि माता की सर्वशक्ति क्या होती है, और माता की सर्वशक्ति के लिए मनुष्य को करना भी क्या चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, उसकी आराधना कैसी करनी चाहिए, माता का पाठ कैसे करना चाहिए, माता को मनाना कैसे चाहिए, ये सब कुछ इस बारे में आपके सामने मैं राम प्रसाद नवेड़ा सेक्टर 107 से आपके सामने दर्शाऊंगा माता की पूजा के बारे में। देखना कि सबसे पहले जो नवरात्रि होता है उसी दिन से अगर आपको 5 व्रत करने हैं माता के बारे में, तो देखना सुबह हमें माता की स्नान करके पहले की 5 लोटा चढ़ाना चाहिए। सबसे पहला लोटा चढ़ाना चाहिए गोरखनाथ महाराज का, दूसरा लोटा चढ़ाना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, तीसरा लोटा चढ़ाना चाहिए सूर्यदेव गुरु महाराज का, चौथा लोटा चढ़ाना चाहिए माता दुर्गे का। अब 5वें लोटे पर बात आई, जो हमारे गांव की भूमिया कह देते हैं, चामड़ कह देते हैं, जो हमारी संसार के गांव-गांव में माता का वास होता है, माता की प्रतिमा होती हैं, माता के मंदिर होते हैं, और माताओं को बिठा दिया जाता है गांव से बाहर, उसे कहते हैं गांव की भूमिया। एक लोटा हमारे जो बहन हैं सुबह को स्नान करेंगी तो सबसे पहले लोटा गांव की भूमिया पर चढ़ाना चाहिए। उस माता की प्रसन्नता से हमें सब सुख मिलता है। जब तक जिस गांव की चामड़ या भूमिया यानी कि राजी ना हो, तो उस गांव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमें सिद्धता ही पानी है तो पहले माता खेड़े वाले को पूजना चाहिए। इस माता से पूजने से सबसे पहले हमें सर्व सुख मिलता है, उस नारायण की कृपा मिलती है। साथ साथ उधर से वहाँ माता की पूजा करके और फिर घर आकर के भगवान भोलेनाथ के नाम से एक लोटा सजा करके, अच्छा लोटा हो या मिट्टी का बर्तन हो, उसमें 5 बतासे डालें और 1 लौंग का जोड़ा डालें, और भगवान भोलेनाथ के नाम से 1 लोटा के चढ़ाने की विधि 1 मिनट है। बड़े माध्यम धार से भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना चाहिए।